हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं राजीव अवस्थी, आपका छोटा भाई, आपके लिए लेकर के आया हूँ मैथ का बहुत ही शानदार टॉपिक। ये छोटे छोटे वीडियो जो आपके लिए और बच्चों के लिए, एकेडमिक और कंपटीशन एजुकेशन के लिए, दोनों के लिए ही बहुत ही सहायक होंगे और आप कठिन से कठिन टॉपिक को बहुत ही आसानी से समझ सकेंगे। प्लीज़ दोस्तों देखते रहिएगा। चैनल को देखने से पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, चलिए दोस्तों, आज हम त्रिभुज और उसके प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम पता करते हैं त्रिभुज। त्रिभुज क्या होता है? परिभाषा के अनुसार तीन भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। तीन भुजाओं की बंद आकृति को त्रिभुज कहा जाता है और इसको लिखने में आप दो तरह से लिख सकते हैं। आप त्रिभुज संकेत भी बना सकते हैं अथवा त्रिभुज शब्द का भी, हिंदी के शब्द त्रिभुज का भी प्रयोग करते हैं। चित्र में आपको एक उदाहरण दिया गया है, इसका नाम है त्रिभुज ABC। थोड़ा परिभाषा पे एक कमेंट आपके दिमाग में आ सकता है कि तीन भुजाओं की आकृति, जैसे मैंने एक चित्र बनाया है, ये भी एक तीन भुजाओं की आकृति है, लेकिन मैं आपको बता दूं, क्या ये त्रिभुज है? नहीं है। तो परिभाषा में लिखा हुआ है तीन भुजाओं की बंद आकृति। ये आकृति इस तरह की भी हो सकती है, इस तरह से भी हो सकती है, इस तरह से भी हो सकती है। ये सभी आकृतियाँ आपकी त्रिभुज कहलाती हैं। इसका एक इधर से भी बन सकता है, त्रिभुज PQR, त्रिभुज XYZ, त्रिभुज LMN। ये आपके एक से अधिक त्रिभुज दिए गए हैं। सावधानी पूर्वक या ध्यान से देखने पर हमें इन तीनों में कोई विशेषता लगती है? हाँ, इन तीनों में एक विशेषता है। इन सभी त्रिभुजों में तीन शीर्ष हैं और तीन ही भुजाएं हैं। अर्थात त्रिभुज के कितने अंग होते हैं? त्रिभुज के 6 अंग होते हैं। इन सभी त्रिभुजों का नामकरण हम किस तरह से करते हैं? इसका नाम होगा त्रिभुज ABC, इसका नाम त्रिभुज PQR, इसका नाम त्रिभुज XYZ और इसका नाम आप स्वयं बता सकते हैं, क्या होगा? त्रिभुज LMN। देखिए दोस्तों, त्रिभुज के 6 अंग होते हैं। कौन कौन से? इन सभी त्रिभुजों में कौन कौन से 6 अंग होंगे? इस त्रिभुज में आपके 3 अंग तो रेखाएं होंगी, ABCA। इसमें भी आपके 3 अंग कौन से हैं? PQQR। त्रिभुज के 6 अंग होते हैं और आपका पहला अंग है 3 भुजाएं और दूसरा अंग है 3 कोण। 3 और 3 6। तो आपसे एक प्रश्न पूछ सकते हैं, त्रिभुज के कितने अंग होते हैं? त्रिभुज के 6 अंग होते हैं। कौन कौन से? 3 भुजाएं और 3 कोण। अब हम बात करते हैं त्रिभुज के प्रकार के बारे में। तो त्रिभुजों के कितने प्रकार हो सकते हैं? अगर आप इस यहाँ तक संतुष्ट हैं तो मैं आगे चलता हूँ। त्रिभुज 3 भुजाओं की बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं और ये 3 बिंदुओं पर मिलते हैं। इन बिंदुओं के नाम है ABC। इन तीनों त्रिभुजों में 1 2 3 4, इस चित्र में हमने आपको 4 त्रिभुज दिखाए हैं। पहले त्रिभुज का नाम आप लिखेंगे त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABCPQR, त्रिभुज XYZ, त्रिभुज LMN। अब आप इन चारों त्रिभुजों में 6 अंगों की अलग अलग पहचान कर सकते हैं। जैसे आपकी 3 भुजा, हम त्रिभुज ABC में 3 भुजाओं की पहचान करना चाहते हैं, तो हमारी कौन सी भुजा होगी? भुजा AB, इसको हमने एक लाइन से कट कर दिया। BC दूसरी भुजा और AC या CA ये तीसरी भुजा। तो इसमें भी त्रिभुज ABC में 3 भुजाएं हो गई। कौन कौन सी? अगर लिखना चाहूँ तो मैं लिख भी सकता हूँ। एक उदाहरण भी दे रहा हूँ आपको। त्रिभुज ABC के अंग कौन कौन से होते हैं, पहले हम बच्चों को इसकी पहचान कराते हैं। दरअसल रेखागणित में हम लोग कमज़ोर इसी वजह से हो जाते हैं कि हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन हम उनको सही तरीके से पहचान नहीं पाते हैं। शब्द का क्या मतलब है, ये कहाँ संकेत किससे लिया गया है, इसको कैसे नोट करना चाहिए।
फिलहाल मैं आपको आगे बढ़ने से पहले एक त्रिभुज के बारे में, 4 त्रिभुज दिए गए हैं, कोई से अभी आप त्रिभुज ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर त्रिभुज लिया है ABC, इसके 6 अंग हैं। तो पहले 3 अंग कौन कौन से हैं? भुजाएं। एक तो आपकी साइड, पहली भुजा है आपकी AB, BC, इसको इस तरह से दिखा सकते हैं AB, BC और CA। अब रही बात 3 कोण कौन कौन से हैं? चलिए, कोण भुजा A पर बना हुआ कोण का आप संकेत बता सकते हैं किस तरह से बनाया जाता है? कोण का जो उभयनिष्ठ बिंदु होता है उसको मध्य में लिखा जाता है। तो बिंदु A पर बने हुए कोण को हम 2 प्रकार से लिख सकते हैं, BAC या CAB। तो हम यहाँ पर बिंदु A पर बने हुए कोण को एक तरीका और भी लिखने का है, इसको हम बिंदु A पर बने हुए कोण को कोण A ही लिख देते हैं। इससे आप आसानी से पहचान सकते हैं कोण A का मतलब ये वाला कोण, बिंदु A के ऊपर बना हुआ कोण, यानी AB और AC भुजाओं के द्वारा बनाया गया कोण। इसमें दूसरा कोण है B, बिंदु B पर बना कोण AB और BC होगा, और बिंदु C पर बना कोण BC और AC भुजाओं के द्वारा बना हुआ कोण है। अब हम चर्चा करते हैं त्रिभुजों के प्रकार। तो त्रिभुज तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हम ये जो अंगों के आधार पर, यानी कि अंगों के आधार पर त्रिभुज को कई भागों में बांट सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, पहला आधार लेते हैं भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। पहला समबाहु, पहला समबाहु त्रिभुज, दूसरा विषमबाहु और तीसरा समद्विबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज जिसमें एक भुजा सभी भुजाओं समान, संक्षिप्त में हम इसके बारे में बता दे रहे हैं। वो त्रिभुज जिसकी सभी भुजाओं, यानी सभी तो मतलब नहीं, तीनों भुजाओं की लंबाई एक समान होती है, यानी कि सभी भुजाएं 2-2 सेंटीमीटर की हों, 3-3 सेंटीमीटर, कुछ भी हो, जो भी होगी, सभी भुजाओं की एक ही लंबाई होगी। विषमबाहु की असमान लंबाई, असमान भुजाएं, और समद्विबाहु में 2 भुजाएं समान। ये आपके 3 कोण हो गया। आगे चैनल को देखते रहिएगा और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो भी आपको समस्या लग रही है इसको आप कमेंट में बता भी सकते हैं। दोस्तों, चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।